वीरेंद्र कुमार जी, क्या आपत्ति है? वो उसके पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। एलजेपी ने भी आपत्ति चिराग पासवान ने जताई है। हिंदू मुसलमान कर रही है क्या बीजेपी? और बिहार में भी बहुत बड़ा मेला लगता है, वहां पर तो नीतीश कुमार ने कभी लागू नहीं किया है इसको। क्यों कर रही है बीजेपी यूपी में ऐसा और तो हरिद्वार में? उत्तर प्रदेश में क्या सरकार ने फैसला लिया है ये वहां उत्तर प्रदेश की सरकार जाने, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने अपनी असहमति जताई है। और मुझे लगता है कि 2047 का जो हम लोग मिशन लेकर के चले हैं, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और ये कोई जरूरी नहीं, अगर हम सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को पता चल ही जाता है। अगर हमारे कांवड़ियों को कोई लोग चाहते हैं कि उनको जैसी चीजें मुहैया कराई जाए, तो खुद ही वहां पे उतनी सामग्री रख देते हैं, चाहे वो किसी भगवान की मूर्ति लगा देते हैं, रिद्धि सिद्धि कर देते हैं, शुभ लाभ कर देते हैं, तो आप पहचान कर सकते हैं। और अगर सुरक्षा का अगर हवाला देते हैं तो मुझे लगता है कि नंबरिंग भी किया जा सकता था, कि नंबरिंग करके भी हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं कि और दुकान वाले की पहचान हो सके। मुझे लगता है कि इन सब चीजों से बचना चाहिए। हलाला भी गलत है, अगर हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं तो भी गलत है, और इसको भी हमारी पार्टी, हमारे नेता इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। ऐसे चीजों से खुद को दूर रखते हैं। और बिहार में कभी देवघर में इस तरह का सालों से चलता रहा है कांवड़ यात्रा, तो इस तरह का कभी फरमान या कोई आदेश बिहार सरकार ने नहीं किया है, बल्कि वहां पर यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी भी साथ में रही है लगातार। तो यहाँ इस तरह के कोई फरमान नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में क्यों हुआ है ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता बता सकते हैं। और वैसे भी हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी मजहब को नीचा दिखाने के लिए या किसी समाज को ऊंचा दिखाने की बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ऐसे से कोई एक वर्ग अगर आहत होता है तो ये हम लोगों के लिए चिंता की बात है। बाकी लोगों के मैं पास जाऊं उसके पहले मेरठ जोन एडीजी डीके ठाकुर का एक बयान है, जल्दी से मैं बता देती हूं अपने दर्शकों को, उसके बाद टिप्पणी लूंगी। उनका ये कहना है ये कोई नया आदेश नहीं है, इसका पिछले साल भी पालन कराया गया था। आदेश को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न करा दी गई है। मुजफ्फरनगर का वो हवाला देते हैं, वो कहते हैं पिछले साल कांवड़ियों ने एक ढाबे पर भोजन किया, बाद में पता चला कि उस ढाबे की मालिक मुस्लिम समुदाय से थे, ढाबे पर कहीं मालिक का नाम नहीं लिखा था। इससे आपस में ही वो लोग आपस में रोष पैदा हो गया और झगड़ उठे। ये कांवड़ियों को लेकर उनकी ओर से हवाला दिया गया है। ऐसी स्थितियों से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से यह निर्णय लिया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान रूट पर जो भी इस तरह की खाद्य और पेय सामग्री है उनके लिए ये इस तरह का निर्णय है, ये कह रहे हैं मेरठ जोन एडीजी डीके ठाकुर। वो बोल रहे हैं कि पिछले साल कई जगहों पर आपस में ही लोग लड़ उठे थे इस मामले को लेकर। जब पैसे देने की बारी आई तो पता चला कि भैया नाम कुछ और है, तो उससे बचने के लिए यह व्यवस्था की गई है। लेकिन आपने जो सवाल पूछे हैं, मुझे लग रहा है विशाल मिश्रा जी आप बोल दीजिए, अजय वर्मा जी इसके बाद में फौरन आ रही हूं। विशाल मिश्रा जी, सवाल महत्वपूर्ण है ना, बिहार में तो इस तरह की कोई व्यवस्था लागू नहीं की गई, इसके पहले भी कांवड़ यात्रा होती रही है, कभी नहीं लागू की गई। अभी आप अगर लागू करेंगे तो यह कहा जाएगा कि भैया 2024 का रिजल्ट निकला है, अब हिंदुओं को ध्रुवीकरण करने की सियासत के तहत कांवड़ यात्रा में यह नया मामला लेकर आ गए। देखिए चित्रा जी, अब जो ये तो अपनी अपनी सोच है कि कोई ध्रुवीकरण की बात करता है तो कोई तुष्टीकरण के चश्मे से देखता है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि जब 2006 में ये कानून बना था और 2011 में इसके नियम बन गए थे, और अगर आज वो लागू किए जा रहे हैं, तो हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी, काहे नहीं लागू किया था? और जब पास हुई थी तब केंद्र में किसकी सरकार थी? और चित्ता जी ये बार बार कह रहे हैं कि ये जो है गलत किया जा रहा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं एक लाइन में कि वो लिखा क्या है। उस कानून के अंतर्गत लिखा हुआ है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक रेस्तरां या ढाबा संचालक को अपनी फर्म का नाम, अपना नाम व लाइसेंस संख्या लिखना अनिवार्य है। जागो ग्राहक जागो के अंतर्गत सूचना पट पर मूल्य सूची भी लगाना अनिवार्य है। अब ये बताइए इसको, अरे हम जब देखिए चित्रा जी, किसी के साथ विभेद तो किया नहीं जा रहा है कि केवल एक विशेष वर्ग के लोग ही नाम प्लेट लगाएंगे। जब नाम प्लेट को लेकर अभी भी आपने एडीजी की जो है साहब की बाइट सुनवाई है, जब इस प्रकार का विवाद पिछले समय में होता रहा है, तो नाम को बताने में, नाम छिपाने में क्या मतलब, छिपाने में क्या 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 कोई औचित्य है? अरे मेरा नाम जो है वो है, क्या इसमें कौन सा विभेद है? ऐसा तो कहा नहीं गया कि हिंदू, सिख, जैन, मुस्लिम या किसी भी प्रकार के केवल एक ही वर्ग का नेम प्लेट लगेगा। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर पहचान ना छिपाने की बात की जाए तो सांप्रदायिकरण की बात हो जाती है, सांप्रदायिकता की बात हो जाती है। अरे चित्रा जी, वो ऐसी बात वही लोग करते हैं जो भारत और भारत के भाव को नहीं समझते हैं। अरे भारत माता का मंदिर है, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। भारत तो समता का देश है यहाँ पे, लेकिन ना ये जितने लोग अब बातें कर रहे हैं, तब 2006 में सो रहे थे और 2011 में तब सेकुलरिज्म का चश्मा नहीं लगा हुआ था।
आज लग गया। और जब कोई विभेद नहीं हो रहा है चित्रा जी, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, बार बार मैं कह रहा हूं कि जब उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का विभेद नहीं है, तो काहे उसको एक चश्मे की दृष्टि से देखा जा रहा है? भाई पहचान बता देना सांप्रदायिकरण होता है क्या? नाम प्लेट अगर लगाना तो सबको लगाना है, तो क्या दिक्कत है? इसी में कौन सा विवाद का? लेकिन ना वो एक किसी ना किसी मुद्दे पर जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते चले आए हैं, हाँ। जिनकी आदत ही रही है कि एक विशेष वर्ग के लोगों को कोई मुकदमे को वापस ले लेना। सोचिए तो, समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे पूछता हूं मान्यवर, तब आपकी सांप्रदायिकता कहां गई थी? जो है सेकुलरिज्म का चश्मा, जब आप एक विशेष वर्ग के लोगों के मुकदमे को, जो आरोपी थे, बम ब्लास्ट के आरोपी थे, उनके मुकदमे वापस लेने की बात कर रहे थे। सवाल खड़े किया, अजय वर्मा जवाब देंगे, उसके बाद में सबक पास आऊंगी। 2-3 और मेहमान रह गए, उनकी बात नहीं हो पाई है, ठीक है, दूर नहीं जाते हैं। अभी आपके साथ अब एक बात और विशाल मिश्रा जी, 2006 का ये निर्णय है, कांवड़ यात्रा में आप लागू कर रहे हैं, तो पलटकर पूछा नहीं जाएगा अब जाकर नींद टूटी है? इसका जवाब आप दीजिएगा। पहले अजय वर्मा जी। अजय वर्मा जी, लेकिन एक और सवाल है, हमारा जो नाम है या हमारा जो धर्म है वो पहचान की बात करता है। ये सही है कि संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देता, लेकिन नाम बताने में क्या दिक्कत है? क्यों इसको लेकर इतना ज्यादा हंगामा पैदा किया? जो नाम है वो पहचान बता दो भाई। जो लोग खाने आ रहे हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पिछले साल कई जगहों पर इस तरह के झगड़े हुए हैं, इस वजह से प्रशासन ने निर्णय लिया है। वो आपने अभी ठीक है ठाकुर जी का आदेश सुना, चित्रा जी 2006 के आदेश में अभी पढ़ रहे थे कि फर्म संचालक, ये ठेली, रेड़ी, खोमचे, फुटपाथ और ये पकौड़ी जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, पकौड़े बेचो, क्या इसका नाम भी फर्म संचालक माना जाएगा कि ये फर्म है? उन फर्म संचालकों के लिए नाम लिखना था जो रजिस्टर्ड थे। ठेले ये टेम्परेरी लोग लगाते हैं, आजीविका चलाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। देखिए, भारत का संविधान धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नफरत फैलाने की कोई भी इजाजत ना किसी को देता, सबको समानता का अधिकार देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ लिविंग और फ्रीडम ऑफ ईटिंग भारत का संविधान देता है। लेकिन ये विभाजनकारी आदेश है, बांटने की मैं बता रहा हूं भाई, हाँ। विभाजनकारी आदेश है और देश की सोशल फैब्रिक को खत्म करने का एक्चुअली में क्यों है ये कि खिशानी बिल्ली खंबे नोच रही है। देश की सरकार जब चुनाव हार गई, बैसाखियों पे आ गई, फिर बाय इलेक्शन में से 13 में से 11 हार गई, और अभी ये तो पता नहीं है मुख्यमंत्री को वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। आदेश जारी करे दे रहे हैं। अभी तो 2 दिन पहले पूरी हड़बड़ी मच गई थी। केशव जी आए थे, बाबा जी वहां चले गए थे, अध्यक्ष जी आ गए, उनको इस्तीफा। टॉपिक पर रहते हैं ना, मुख्यमंत्री बदलेंगे नहीं बदलेंगे, अभी केवल कांवड़ यात्रा में नाम बदलने को लेकर, नेम प्लेट को लेकर बहस हो रही है ना। कांवड़ यात्रा भगवान शिव जो है सबके प्रिय है, और देश ने तीनों लोगों के सामने उसको क्यों एक खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं? आपस में बांटने की ये राजनीति ना करें, अपने व्यापार बिजनेस को कानून व्यवस्था जब बिगड़ेगा कौन जिम्मेदारी लेगा? पिछले साल जो स्थिति पैदा हुई थी, कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए, झगड़े तो एक जगह 2 जगह चलते रहते हैं, झगड़े ऐसा नहीं है। चित्रा जी, मैं और दूसरी चीज बता रहा हूँ। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने भी कहा है कि इस तरह का आदेश अगर किसी ने किया है, विभाजनकारी आदेश है, बांटने का आदेश है, इसको तुरंत वापस लिया जाए। और इनके सहयोगी दलों ने भी कहा है और देश की जनता ने भी कहा है कि ये ठीक नहीं है, अपना एजेंडा मत चलाइए। आने वाले समय में जो 10 चुनाव बाय इलेक्शन आ रहे हैं, उसके जीतने के लिए कहीं ना कहीं इनका पॉलिटिकल विंडेटा और ये पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन जनता इसे नकार चुकी है। ये फिर भी नहीं समझ रहे हैं। नफरत की राजनीति और नफरत की किताब लेके बैठते हैं, भारत का संविधान अलाउ नहीं करता। अब बताइए, नाम लिखेंगे? अब इस देश में दिक्कत क्या है? आप क्या नाम छिपाकर यहाँ पर आए हुए हैं? इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सबको भारत का संविधान रहने की, खाने की, पीने की और सामान बेचने की और अपना काम करने की अनुमति प्रदान करता है। अब ये भाजपा की सरकार या नरेंद्र मोदी जी या भाजपा के प्रवक्ता तय करेंगे कि हम क्या खाएं, क्या पहने, कब सांस लें, किस जगह जाएं, कहां रोटी खाएं, किसकी खाएं। ये नॉट फेयर। एक लाइन में बोल लीजिए, एक लाइन में। निशा चौधरी जी बहुत देर से हमारे साथ, उनके पास जाना है, एक लाइन में जल्दी से। मैं फाइनल कर रहा हूं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको वापस लें और जिन्होंने लागू किया है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। बोलिए विशाल जी। और क्या कह रहा हूं मैं? तो मैं कहता हूं नेम प्लेट लगाने में काहे डर? अरे इनके नेता कहते हैं डरो मत, डरो मत, तो मैं कहता हूं नेम प्लेट लगाने में डर कैसा? हर आदमी संविधान को खत्म करने की आपकी साइड जो भी नाम हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर क्या ने जो दिक्कत संविधान लिखा है, लेकिन नहीं, नाम प्लेट को लेकर क्या आपत्ति है? क्या किसी विशेष वर्ग को कहा गया है? सब लोग अपना नाम लगाएं। आप एससी लोगों नहीं, वैसे तो आप कहेंगे धर्म की बात हो रही थी, फिर आप कहां से कहां विषय से भटकते नहीं है। निशा चौधरी जी, निशा चौधरी जी सीधे आपके पास आते हुए, आरएलडी की ओर से भी ऑब्जेक्शन किया गया है, तो क्या मुख्यमंत्री के पास जाएगी आरएलडी ये बताने के लिए कि फैसला वापस लिया जाए? प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास। निशा चौधरी जी।
सॉरी, मैं आपके पास बहुत देर से आई, बोलिए। चित्रा जी देखिए, ये एक ऐसा निर्णय है जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन कर रहे हैं कि इस पे दोबारा से विचार किया जाए। हमारी पार्टी का यही स्टैंड है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने यही कहा कि इस पे फिर से विचार होना चाहिए। जहां तक बात है प्रशासन की, अभी जैसे आपने बताया कि मेरठ से प्रशासन की कुछ समस्याएं थी सुरक्षा को लेकर के, जिसको ध्यान में रखते हुए शायद प्रशासन ने ये निर्णय लिया है और प्रशासन ने ही ये इस तरीके की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। तो हम तो फिर से कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर इस पे पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में यदि जनता को कुछ ऐसी परेशानी आ रही है या आपस में प्यार भाव में कुछ फर्क पड़ रहा है तो वो कभी नहीं पड़ना चाहिए। हमारा भाईचारा ऐसे ही कायम रहना चाहिए। हमारे को एक दूसरे से बजाय भाईचारा खराब करने की कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए, इस तरीके से सुरक्षा के प्रबंध करने चाहिए कि भाईचारा और बढ़ोतरी की तरफ जाए। और ऐसा नहीं है, अगर मैं जमीनी स्तर पे देखूं तो कोई धर्म जाति किसी भी चीज में नहीं बटा हुआ है। सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग कावड़ियों की सेवा भी करते हैं और कावड़ियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। उनकी कावड़िया तक की कावड़ियों को पहुंचाने में हर तरह की मदद हर धर्म और वर्ग के लोग रास्ते में करते हैं। ऐसा सौहार्दपूर्ण व्यवहार एक दूसरे के साथ किया जाता है। आपत्ति क्या दर्ज कराई गई है? ऐसी होती निशा नहीं है। चौधरी जी, आप लोगों की ओर से क्या आपत्ति दर्ज कराई गई है? आपत्ति ये है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि इस पे जरूर विचार किया जाए। जनता यदि उस चीज को लेकर के कुछ असमंजस में है या उनको कुछ ऐसी शंका पैदा हो रही है तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि उस शंका को दूर किया जाए और सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक से बनी रहे।